हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समझते हैं अंधविश्वास और लोक मान्यताओं का अगला पार्ट नंबर 6। तो हमने पार्ट नंबर 5 में देखा था जो थोड़ा मतलब वेव्स जो होती हैं उन सब के बारे में कि जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं वेव्स की, उसको लेकर कुछ लोग जो है सुपरस्टिशंस फैलाते हैं और कहते हैं जो ये डिटेक्ट करते हैं घोस्ट को इन सभी के माध्यम से, चाहे वो जो है लो साउंड को डिटेक्ट करें और चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से डिटेक्ट करें और चाहे वो इंफ्रारेड कैमरे से डिटेक्ट करें। तो सब चीज़ें मैंने बताई, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सभी चीज़ें जो है वेव्स की जो वो होती हैं फ्रीक्वेंसीज़, उन्हीं को डिटेक्ट करते हैं। कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है उन्हीं चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। मैंने उस वीडियो में अच्छे से समझा था कि इसमें कुछ पैरानॉर्मल नहीं होता। तो लोग जैसे यहाँ पर ये तर्क भी देते हैं कि पैरानॉर्मल मतलब क्या। पैरानॉर्मल मतलब पहली बात हमने बताया है कि पैरानॉर्मल मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जो साइंस प्रूव ना कर पाए उसको पैरानॉर्मल कहते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी थिंग्स को साइंस ना प्रूव कर पाए? ऐसा आजकल पॉसिबल नहीं है। उसी को पहले मतलब पैरानॉर्मल कह देते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है जिसको साइंस प्रूव ना करती हो। बस मेटाफिज़िक्स को हम छोड़ कर बातें कह रहे हैं। मेटाफिज़िक्स मतलब क्या हुआ? मेटाफिज़िक्स मतलब हुआ जैसे कि कुछ इन भौतिक नियमों से परे। अब जैसे मेटाफिज़िक्स मतलब भौतिक नियमों से परे, फिर वही बातें आ जाएंगी कि तुम भौतिक नियमों से परे कह रहे हो तो ये पैरानॉर्मल कैसे नहीं हुआ। पैरानॉर्मल देखो अलग चीज़ होती है और मेटाफिज़िक्स अलग चीज़ें होती है। जैसे यदि वेदांत ब्रह्म या आत्मा शब्द की बात करता है तो वो जो है वो मेटाफिज़िक्स है। मेटाफिज़िक्स का मतलब आपकी चेतना को विस्तार दे। तुम आत्मा समझ को अपने आप को आत्मा समझो तो तुम्हारी चेतना विस्तार पाएगी। तुम शरीर तक सीमित नहीं रहोगे। तुम ये समझ सकते हो कि मैं ही तो सब कुछ हूँ, या मैं आत्मा होने से कुछ नहीं हूँ, या फिर मैं आत्मा होने से सब कुछ हूँ। क्योंकि आत्मा कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है, क्योंकि वही एक आत्मा है जो सब में है। वही एक आत्मा है सूर्य की तरह, जो सूर्य घड़े वाला एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है मेटाफिज़िक्स हो जाती है। तो पैरानॉर्मल चीज़ें जो साइंस नहीं प्रूव कर पाती, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है जो साइंस ना प्रूव कर पाए? अब यहाँ पर जो मैं आत्मा या चेतना की बात कर रहा हूँ, ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि इसको साइंस ने प्रूव करने की कोशिश की हो और प्रूव ना कर पाया हो। ये साइंस के क्षेत्र के बाहर की चीज़ है। मतलब जैसे इसका काम क्या है? आपकी चेतना को विस्तार देना। जैसे कहना, ये समझाने के लिए एक शब्द दिया गया है, आत्मा या ब्रह्म या सत्य, कृष्ण, राम, जो भी शब्द हैं ये तुम्हारे अहंकार को गलाने के लिए है। ये तुमको ये बताता है, ये शब्द जो है वो यही बताते हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर है और मन है, ये प्रकृति और माहौल से गुथा हुआ है पूर्णतः। तुम कितना भी सोचो कि मैं प्रकृति में नहीं बंधा हूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ, लेकिन नहीं। वो कहेंगे प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तुम उसी के अनुसार कार्य करते हो। इसका मतलब आप जिस माहौल में रह रहे हो उसी अनुसार तुम्हारे थॉट भी आएंगे, और उसी थॉट के अनुसार आपके हार्मोन्स एक्टिव होंगे और उसी अनुसार आपके शरीर की प्रतिक्रिया होगी। ये चीज़ें यहाँ पर समझ लो। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है मेटाफिज़िक्स वाली जो बात होती है, वो आत्मा, ब्रह्म, भगवान, इन सब के लिए मेटाफिज़िक्स शब्द है। जो कि प्रकृति से परे कहने का मतलब क्या हुआ कि वो प्रकृति से परे है, मतलब वो इन नियमों से परे है। और तुमको अगर वो प्राप्त करना है, उस भगवत्ता को प्राप्त करना है, उस ब्रह्मत्व को प्राप्त करना है, तो तुम्हें इन प्रकृति के नियमों में जो हो रहा है उसको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो तुम्हें जब पता चलेगा कि ये प्रकृति के नियम वश सब कुछ खुद ही हो जाता है, मतलब खुद ही जैसे हम माहौल में रह रहे हैं वैसे विचार आ रहा है, वैसे कुछ भी हो रहा है। और यहाँ पर आपको पता चलेगा ऑब्जर्व भी जो कर रहा है वो हमारा मन ही ऑब्जर्व कर रहा है, और मन जो है वो भी परिस्थिति का गुलाम है। तो ऑब्जर्व कौन कर रहा है? कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं तुम्हारे शरीर में बैठी है जो ऑब्जर्व कर रहा है कि कोई मैं, अहंकार या ऐसा कुछ है, वो है ही नहीं कुछ। तो ऑब्जर्व जो कर रहा है, जिसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो एक ही चीज़ है। ऑब्जर्व वो क्या कर रहा है? वो अपने थॉट को ऑब्जर्व कर रहा है। और थॉट को ऑब्जर्व करने से तुम्हें ये पता चलेगा कि ये जो थॉट है ये प्रकृति के नियमों के अनुसार, प्रकृति के गुण के अनुसार अपने आप आते हैं। तो इससे तुम्हारा जो अहंकार है कि मैं करता हूँ, मुझे दुख होता है, मुझे ईर्ष्या होती है, ये सभी चीज़ें तुम्हारी डाउन पड़ जाएंगी। और तुम्हारे हार्मोन्स भी पॉजिटिव रिलीज होंगे कि ये सब तो ऑटोमेटिक होता है यहाँ पे। मैं उनका दृष्टा बनूँ, मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ। और उसी ऑब्जर्वर को वेदांत जो है ये नहीं कहता कि तुम वही ऑब्जर्वर हो वेदांत के अनुसार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई पैरानॉर्मल बातें कर रहा है। इसका मतलब है तुम देखो ना, तुम देखने वाले हो, तुम देख सकते हो उन विचारों को। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई बैठा है जो देखेगा, वो तुम्हारा मन ही देखेगा, तुम्हारा अहम भाव ही देखेगा। वो जो प्रकृति से जन्मा है वो खुद को ही देखेगा, प्रकृति प्रकृति को ही देखेगी। ये बात यहाँ समझो, क्योंकि तुम्हारा मन वो माहौल से जन्मा है और वही ऑब्जर्व करेगा उसी माहौल को, और उसको तभी पता चलेगा कि ये तो अपने आप सब हो रहा है यहाँ पर। तो ये आत्मा, ब्रह्म शब्द, ये सब मेटाफिज़िक्स शब्द हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इसको साइंस प्रूव करने जाए, साइंस इसको नहीं प्रूव करने जाएगा, उसके क्षेत्र के बाहर की चीज़ें हैं। ये जैसे तुम्हारे चेतना को विस्तार देने के लिए है। तुम ये समझो
कि ये वही आत्मा है सूर्य की तरह जो सबको सब में है। प्रकाशित करने हैं का मतलब मैंने बहुत बार कहा प्रकाशित कर रही है, इसका मतलब ये नहीं सूर्य की तरह प्रकाशित करे, इसका मतलब वही आत्मा है, उसके सिवा कुछ नहीं है, वही ब्रह्म है, वही सत्य है। बस ये चीज़ें यहाँ पर समझनी है। तो जो कुछ लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं उसको हम यहाँ समझते हैं। तो पैरानॉर्मल ये आत्मा ब्रह्म सत्य ये सभी चीज़ें पैरानॉर्मल नहीं होती, वो पैरानॉर्मल जैसा कुछ होता ही नहीं। पैरानॉर्मल मतलब क्या हुआ, जो एबनॉर्मल हो, जो प्रकृति के नियमों से परे हो। अब प्रकृति के नियमों से परे मतलब अब लोग कहेंगे आत्मा को भी आपने कहा कि वो प्रकृति के नियमों से परे है, तो आत्मा शब्द वो मेटाफिजिक्स शब्द है। प्रकृति के नियमों से परे है का मतलब यही हुआ कि वो मैं ही हूँ और मैं उन विचारों को देखने वाला बन जाऊँ, मैं विचारों को देखूँ, ये तो प्रकृति और माहौल बस खुद ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर वो जो अनुभव हमें होगा उसको ऋषियों ने आत्मा कहा है कि वो आत्मा है सब कुछ, वो ब्रह्म है सब कुछ, तुम उसे पहचानो, उससे अनुभव करो, बस यही कहा है। वो एक शब्द दिया गया है, बस वो है नहीं कुछ। एक हिसाब से वही सब कुछ है, अगर कहो तो वही तुम्हारे अंदर भी है, वही उस जानवर उस पेड़ सबके अंदर वही है। और एक हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं है, या फिर वो कुछ भी नहीं है, या फिर वही सब कुछ है। और वो इस प्रकृति के नियमों से परे भी है, उसमें प्रकृति के नियम नहीं कुछ नहीं कर सकते। तो वही बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ये पैरानॉर्मल बातें होती हैं इसके बारे में यदि समझे तो जैसे जो साइंस ना डिटेक्ट कर पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल है जो साइंस ना डिटेक्ट कर पाए। आजकल ऐसा कुछ नहीं है जिसको साइंस ने खोजा ना हो, क्योंकि लोग कहते हैं फिर कि तुम कह रहे हो साइंस ने फिर क्या इमोशंस को देखना और मतलब इमोशंस चेक कर सकती है या कुछ भी। इमोशंस भले नहीं देख सकती, लेकिन इमोशंस से जो शरीर में प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उसको तो देख सकती है। साइंस ने प्रूव किया है कि यदि कोई हैप्पी फील करता है, वो इमोशंस दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन उससे जो शरीर में प्रतिक्रिया हो रही है, जो विचार आ रहे हैं, विचार से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, उससे शरीर जैसा रिएक्ट कर रहा है, उस न्यूरॉन्स को साइंस पढ़ लेती है। डर में एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो कैसा रिएक्ट हो रहा है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, कौन सा न्यूरॉन्स उस समय एक्टिव हो रहा है, वो साइंस पढ़ लेती है। तो साइंस ने तो सब कुछ प्रूव किया, भले ही वो विचारों को नहीं पढ़ पा रही, लेकिन उन विचारों के द्वारा जो ये चीज़ें हमारे शरीर को इफेक्ट कर रही हैं उसको साइंस पढ़ ले रही है। और विचार कहाँ से आ रहे हैं, विचार तो माहौल से ही आ रहे हैं, परिस्थितियों से आ रहे हैं, तो वो कैसे पैरानॉर्मल हो गए, मैं यही समझना चाहता हूँ। विचार आना, विचार से शरीर में वैसी प्रतिक्रियाएँ होना, ये पैरानॉर्मल कैसे हो गया, ये साइंस से बाहर की चीज़ें कैसे होगी। भले साइंस उस विचारों को नहीं देख पा रहा है, लोग यही कहते हैं कि साइंस जो है इमोशंस को नहीं पढ़ पाता है, लेकिन इमोशंस से जो शरीर पर इफेक्ट होता है उसको तो साइंस पढ़ लेता है। तो ये बातें मेरे कहने का मतलब है कि पैरानॉर्मल जैसी अब कुछ भी नहीं है। पहले साइंस नहीं विकसित थी उतना, तो लोग इमोशंस को नहीं पढ़ पाते थे। बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जिसको नहीं पता चलता था, लोग उसको, जैसे DID के पेशेंट हो गए, स्किज़ोफ्रेनिया और भी ऐसे जो है बहुत से साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, बहुत ही हार्ड बीमारियां हैं साइकोलॉजी की, तो उसको जो है पहले लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन साइंस ने उन सबको धीरे धीरे पकड़ा। जो भी चीज़ें तुम्हारे शरीर पर कहीं भी इफेक्ट कर रही है उसको साइंस पकड़ेगी, साइंस उसको समझेगी। जो फिजिकल फिनोमिना को इफेक्ट कर रही है, फिजिकल चीज़ों को, उसको साइंस पकड़ेगी। साइंस किसको नहीं पकड़ती, जो फिजिकल रेंज में ही ना आए, और फिजिकल रेंज में जो नहीं आ रहा है उससे हमें क्या मतलब है। तो इसमें पैरानॉर्मल जैसी चीज़ें क्या है, जो तुम्हें फिजिकली इफेक्ट कर रहा है उसको साइंस ने प्रूव किया है कि वो क्यों इफेक्ट करता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार इफेक्ट करते हैं, वो कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं है, कोई पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं है। साइंस ने प्रूव किया है, वो जानता है कि जब तुम डरते हो, जब तुम चिंता करते हो, बेचैनी करते हो, तो कौन सा न्यूरॉन्स जो एक्टिव होता है, उससे कौन से हार्मोन एक्टिव होते हैं। इसको साइंस ने देखा, ऑब्जर्व किया और जाना और बताया कि सब कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं, सब तुम्हारे थॉट के वो हैं। और थॉट कहाँ से जन्म ले रहा है, इसको सोशियोलॉजी ने प्रूव किया है कि थॉट जो है तुम्हारे माहौल से जन्म ले रहा है, तुम्हारी परिस्थितियों से जन्म ले रहा है, तुम माहौल और परिस्थितियों से कंडीशनिंग हो एकदम। तो इसमें पैरानॉर्मल जैसी चीज़ें कहाँ से आ रही है। साइंस जब सब कुछ बात कर रहा है, ठोस सबूत दे रहा है, तो मतलब क्यों। और जो आत्मा या सब सत्य जैसी बातें हैं, जो ब्रह्म जैसी बातें हैं, वो आपकी चेतना को विस्तार देने के लिए बताई गई है कि तुम जो लोभ मोह ईर्ष्याओं में गुथे रहते हो कि मेरे पास ये है, ये नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास कैसे नहीं है, इसी को विस्तार देने के लिए फिर आत्मा शब्द ऋषियों ने दिया, ब्रह्म शब्द दिया कि तुम देखो वो चीज़ें, कि मतलब वो जो है तुम वही हो, तुम क्यों खुद को अलग समझ रहे हो, तुम माहौल बस बंध चुके हो। तुम एक बार अपने विचारों को देखो, तो तुम क्यों ईर्ष्या कर रहे हो, उस ईर्ष्या वाले विचार को देखो वो क्यों आ रहा है। तो तुम ऑब्जर्व करोगे जब, तो तुम्हें पता चलेगा ये तो मैं इस माहौल में हूँ इसलिए आ रहा है। तुम माहौल बदलोगे, तुम्हारा ईर्ष्या वाला विचार भी बंद हो जाएगा, डर वाला विचार भी बंद हो जाएगा। तो क्या मैं यही माहौल हूँ, यही प्रकृति हूँ, तब तो मैं कुछ हूँ ही नहीं फिर, क्योंकि मैं तो पूरा कंडीशनिंग हूँ फिर। इसीलिए उन्होंने वो शब्द दिया कि तुम्हारी सोच को विस्तार मिले, तुम्हारी चेतना को विस्तार मिले, तुम शरीर तक सीमित ना रहो, तुम समझो ये चीज़, जानो कि प्रकृति बस यहाँ पर विचार आ रहे हैं, माहौल बस विचार आ रहे हैं।
और मैं जो है वो आत्मा हो सकता हूँ जो इन प्रकृति, इन माहौल से अलग है। वो माहौल में भी है, वो माहौल से अलग भी है, मतलब वो आत्मा सबके अंदर भी है, लेकिन वो सबसे परे है। वो इन प्रकृति के गुणों में वो नहीं हस्तक्षेप करती। लेकिन अब लोग कहेंगे कि इससे फ़ायदा फिर क्या है? अगर तुम अपनी चेतना को विस्तार दोगे, जैसे तुम्हें डर लग रहा है, चिंता हो रही है, बिना मतलब की नेगेटिव चीज़ों में फंसे हुए हो, तो वो क्यों आ रहा है तुम्हारे अंदर? डर क्यों है? क्योंकि तुम खुद को कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील कर रहे हो, अकेलापन है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है कि तुम सोच रहे हो मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और लोभ क्यों है? क्योंकि तुम्हें वो चीज़ें नहीं मिल रही, तुम सोच रहे हो मेरे पास कुछ है ही नहीं। मोह क्यों है? यही सब चीज़ें, क्योंकि अपनेपन से मोह है। तो जब आत्मा शब्द ऋषियों ने दिया, तो उन्होंने वही चेतना को विस्तार देने के लिए दिया कि तुम देखो ना ये चीज़ें कि कहाँ से ये सभी चीज़ें, लोभ, मोह, ईर्ष्याएँ, डर, ये सब आ कहाँ से रहे हैं। तो जब तुम आत्मा को, वो आत्मा शब्द उन्होंने दे दिया परम चेतना, उसके बाद कहा कि उसको ना वो अवर्णनीय है, अकल्पनीय है, अभेद है, अशब्द है, मतलब जो कुछ भी तुम पकड़ सको उन सबसे परे ही है। मतलब आत्मा को तुम कभी जान ही नहीं सकते, ब्रह्म को कभी जान ही नहीं सकते। तो इसका फ़ायदा क्या है? ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। अगर तुम उसी आत्मा को खोजने की वजह से ही तुम उधर जा रहे हो, भले ही वो आत्मा नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा पाने के लिए अपनी चेतना को विस्तार दे रहे हो ना, कि वो आत्मा ही सब कुछ है, तो मैं उसे पाऊँ, मैं क्यों ये लोभ मोह में फंसा रहा हूँ। तो इसको तुम, जब ऋषि लोग ने कहा कि तुम आत्मा को प्राप्त करने के लिए इन विचारों को देखोगे, अपने मन में आ रहे विचारों को, तुम्हें पता चलेगा, धीरे धीरे तुम दृष्टा बनते चले जाओगे। तुम सोचोगे ये विचार तो माहौल और परिस्थिति बसा रहे हैं, मैं कौन हूँ फिर? तो तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूँ? मैं तो यही जो अहंकार है, यही तो मैं हूँ। अब वो है ही नहीं, जो मैं हूँ वो है ही नहीं, क्योंकि मेमोरी की कंटिन्यूटी चल रही है यहाँ पर। चोट लगने के बाद कुछ नहीं बचता। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो लोग डरे हुए हैं, जो चिंतावश हैं, जो बेचैनीवश हैं, वो सभी लोग फिर समझेंगे इन बातों को। उनका फिर डर धीरे धीरे कम हो जाएगा, उनकी चिंताएं धीरे धीरे कम हो जाएगी। वो जीवन को काटना नहीं, जीना सीख लेंगे। फिर वो समझेंगे सब कुछ, वो हर जगह ऑब्जर्व करेंगे, अपने विचारों को देखेंगे। और जिस ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, इसको मैंने कहा है कि ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर तुम्हारा मन ही है। ऑब्जर्व जिसको कर रहा है वो भी तुम्हारे थॉट ही है। मतलब जिस समय तुम गुस्सा करते हो, उस समय तुम ही गुस्सा हो। इसको शायद कृष्णमूर्ति साहब ने कहा है, मैंने पढ़ा था उनका, कि जिस समय तुम गुस्सा होते हो, उस समय तुम ही गुस्सा हो। वो गुस्सा कोई और नहीं है। ये मत सोचो कि मैं अलग हूँ, गुस्सा वो किसी अलग को आया है, नहीं। वो गुस्सा ही तुम बन गए हो, क्योंकि तुम्हारी कोई पर्सनल आइडेंटिटी ही नहीं है। तुम खुद ही माहौल और प्रकृति बस बंधे हुए हो। तो तुम्हारी मेमोरी इसीलिए है क्योंकि वो कंटिन्यूटी है मेमोरी की। तुम्हारे अंदर कोई पर्सनल बैठा नहीं है कि आज बचपन से आज तक वही है। तो यही सब चीज़ें, तो यहाँ पर ये कोई पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं है। पैरानॉर्मल जैसा शब्द ही बेकार है। साइंस ने सब कुछ प्रूव किया है, सब प्रकृति और माहौल बस होता है। साइकोलॉजी कहती है, सोशियोलॉजी कहती है, तुम्हारे विचार वैसे आएंगे, वैसे तुम्हारे हार्मोन्स रिलीज होंगे, ये बायोलॉजी कहती है। उसके बाद फिर वैसे तुम्हारी शरीर रिएक्ट करेगा। तो आत्मा जैसे शब्द इसीलिए दिए गए कि तुम अपनी प्रकृति को देखो, अपने माहौल के देखो, उस आत्मा शब्द को पाने की चाह। लेकिन बाद में जब वहाँ जाओगे तो वो चाह भी ख़त्म हो जाएगी। तुम ऑब्जर्व करते करते तुम जब ऑब्जर्वर की ओर जाओगे तो तुम्हारे अंदर से वो चाह भी ख़त्म होगी, क्योंकि तुम जानोगे कि आत्मा जैसा कुछ नहीं है। वो तो बस इन विचार जो है, जिन विचारों से मेरा मन गुत्था हुआ था, उनसे परे जाने के लिए सभी चीज़ें थी। हाँ, और जो मोक्ष शब्द का यूज होता है, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, अलग अलग धर्मों में, बौद्ध, जैन, हिंदू, तो ये सभी चीज़ें कोई मरने के बाद नहीं है मोक्ष। ये गलत धारणाओं में मत फंसना। मोक्ष मतलब तुम्हारे इन्हीं विचारों से मुक्ति, तुम्हारी लोभ मोह ईर्ष्याओं से मुक्ति। तुम अपने विचारों को ऑब्जर्व कर सको, यही मोक्ष है। तुम देख सको सब कुछ और देखो कि ये सब प्रकृति बस खुद ही हो रहा है। तब देखो जीवन कितना चेंज हो जाएगा। तुम्हारे अंदर से लोभ, द्वेष, ईर्ष्या ये सभी खत्म हो जाएगी, तभी तो तुम जीवन को जियोगे। अभी जी कहाँ रहे हो? तुम तो प्रकृति बस कंडीशनिंग हो। तुम तो एक कठपुतली हो, एक मशीन हो। जैसी प्रकृति चाह रही है वैसे तुम्हें चला रही है, तुम देख ही नहीं पा रहे हो अपने विचारों को। तो ये जो है रियल फिलॉसफी है। अब अलग अलग दर्शन हैं, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, सांख्य, योग, मीमांसा, सबका कोर फिलॉसफी यही है। भले ही कोई सत्य को पाने का अलग मार्ग बता रहा है, कोई अलग मार्ग, लेकिन वो अलग अलग मार्ग भले हैं, अलग अलग लोगों से कहे गए हैं, लेकिन वो ले जा रहे हैं सबको विचारों से मुक्ति की ओर ही। कहीं कोई आत्मा नहीं, कहीं कोई ब्रह्म नहीं है, उसमें मत बैठना। अगर वेदांत कहता है कोई ब्रह्म है, तो जब वहाँ जाओगे तो वो कहेगा कि ब्रह्म अवर्णनीय है, कल्पनीय है, लेकिन उसके अंडर ही सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुम वो बनने की चाह करो, लेकिन जब वहाँ जाओगे तो वो चाह भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब तक चाह नहीं खत्म हुई तब तक तुम्हें वो मिलेगा भी नहीं। तो ये है रियल फिलॉसफी। बस सिर्फ चारवाक को छोड़कर बाकी जितने भी भारतीय फिलॉसफी है, जैन, बौद्ध, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, वेदांत का अद्वैत ले लो, शंकराचार्य वाला, या जितना भी विशिष्टाद्वैत चाहे जो हो, सब यही बातें करती हैं। बस अलग अलग डायरेक्शन है सबका। कोई भक्ति से कह रहा है, कोई कर्म से, कोई ज्ञान से, बस यही चीज़ें।
तो पैरानॉर्मल जैसी चीज़ें क्यों हैं, क्यों मतलब तुम बिना मतलब की चीज़ों में उलझे हुए हो, बिना मतलब की चीज़ों में टाइम बर्बाद कर रहे हो, जब वो सभी चीज़ें हैं ही नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं है तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला तुम्हारे मन के अलावा। ये जितने भी दर्शन क्षेत्र हैं, ये कोई तुम्हें ये जो भक्ति है, ये जो ध्यान है, ये सभी चीज़ें तुम्हें, तुम सोच रहे हो तुम्हें सुख देने के लिए है, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए है। ये सभी चीज़ें तुम्हारे डर को, मतलब जो ये नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, इनको दूर करने के लिए है। तो तुम गलत सोच रहे हो। ये जो दर्शन है, जो धर्म है, जो ज्ञान है, ये तुम्हारे ईर्ष्याओं को ख़त्म करने के लिए है। ये तुम्हारे मन को ये समझाने के लिए कि ये विचार जो है प्रकृति और माहौल वसाते हैं, तुम कहाँ फंसे हो इन सब में। तो कोई पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं हुई। अगर ये पैरानॉर्मल चीज़ें हुई, जो तुम कह रहे हो कि इमोशंस को नहीं पकड़ पाते, ये वो, तो तुम तो तमाम एग्जांपल दे सकते हो। एग्जांपल की कमी थोड़ी है तुम्हारे पास, साइंस नहीं पकड़ पाती इमोशन। जो फिजिकल चीज़ों को इफ़ेक्ट करे वो पैरानॉर्मल नहीं हो सकती, और जो फिजिकल चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है साइंस ने उसको पकड़ा है, तो पैरानॉर्मल जैसा कुछ नहीं होता। और जो आत्मा ब्रह्म शब्द की बात होती है, वो पैरानॉर्मल नहीं है, वो मेटाफिज़िक्स है। मतलब तुमको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाना और तुम्हें कहना वहाँ जाना है तुमको, भले ही जाने के बाद वो ना मिले तुम्हें, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर चाह रहेगी वो मिलेगा भी नहीं। मिलने का क्या मतलब, कहीं कोई ब्रह्म या आत्मा बैठी थोड़ी है जो तुम्हें मिलेगी। मतलब तुम्हें तुम्हारे विचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वो शब्द दिया गया है बस। आत्मा कहीं कोई नहीं है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड तुम्हारी सोच को विस्तार देने के लिए कि मैं और ये सभी जो हैं, मैं इनसे परे नहीं हूँ, मतलब मैं इनसे अलग नहीं हूँ। मेरा शरीर इन सबके शरीर जैसा ही है, शरीर के लेवल पर मैं कह रहा हूँ। मेरा मन ये माहौल के मन जैसा ही है, और मैं यदि इनको देख सकूँ तो मैं ये जान सकूँगा कि क्या मैं यही सब हूँ। शरीर लेवल पर तो मैं यही हूँ, मन लेवल पर तो मैं यही हूँ, लेकिन जब ऑब्जर्व करूँगा तो पता चलेगा कि मैं तो इन सबका दृष्टा हूँ, मैं तो देख सकता हूँ, मैं तो ऑब्जर्वर हूँ। ऑब्जर्वर भी तुम्हारा मन ही है, लेकिन वो ऑब्जर्व करे तब ना। तो यहाँ पर वही बात है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं। क्यों मतलब इन सब में फंसे हो। वैसे तो पैरानॉर्मल तुम किसी को भी कह सकते हो, अंधविश्वास तुम किसी चीज़ को भी कह सकते हो। अंधविश्वास क्या होता है, जहाँ विश्वास मतलब अंधविश्वास ही, विश्वास अंधविश्वास इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तुम्हारे लिए वो विश्वास है, अगला नहीं देखा है उसके लिए अंधविश्वास है। अगर तुम कह रहे हो मैंने वहाँ वो देखा, वो कह रहा है कि मैंने नहीं देखा, तो वो अंधविश्वास ही बन गया। तो विश्वास एक ना एक समय पर वो अंधविश्वास ही बन जाता है। तो अंधविश्वास जैसी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन तुमने बना लिया है उसको। तो मुझे यही समझाना था बस, अगले वीडियो में आगे समझेंगे। धन्यवाद।